सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो चुनावी माहौल है वो जो है तो समीकरण जो है तो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आज अनूपपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों में आप देख रहे हैं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो कहीं गुड़वाना के, तो तमाम इस तरह के समस्त राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है तो आज मैदान में हैं। तो ये बनते बिगड़ते समीकरण जो हैं तो आखिर ये किस ओर जाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत करते हैं सीमा जी से। सीमा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने का जो विषय है, आप चुनाव लड़ना क्यों चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं इस क्षेत्र के लिए? मैं सिर्फ अभी इतना ही जानना चाहूँगा। मैं इस क्षेत्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाना चाहती हूँ। बिजली वगैरह हो गया, महिलाओं को उत्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पुरुषों के लिए भी अपना भत्ताएं होनी चाहिए। यहाँ रोज़गार की कमी है और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है और अस्पताल की व्यवस्था है, बिजली वगैरह है, सिंचाई है, यहाँ सब बहुत पिछड़ा हुआ है। और यहाँ की जो अब मुझे जो पार्टी से मिला था, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी से जो मिला है, सिर्फ अभी तक हमें सबका समर्थन है और रहेगा। और मैं जानती हूँ कि कल जो चेंजिंग हुआ है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया है। जो आज मैं सीमा केवट खड़ी हुई हूँ, कोतमा विधानसभा की जो जातिवाद है सबसे ज़्यादा है हमारी जनसंख्या, और इसलिए हजम नहीं हुआ ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, और इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और यही चाहती हूँ कि मैं जितने ही ग्रामवासी हैं सब सतर्क हो जाइए कि कभी ये लोग हमारे आम लोगों को ऊंचाइयों में देखना पसंद नहीं करते। मैं इसलिए चाहती हूँ और अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरा बस नहीं, कोतमा विधानसभा का बस सिंबल चेंज नहीं हुआ और कई जगहों में मध्य प्रदेश में जो गुड़वाना तंत्र का सिंबल चेंज हुआ है, तो हमें आरी ना दे के कंडीशनर जो होता है एसी कंडीशनर उसका अपना दे दिया गया है चिन्ह, तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता हमें, क्योंकि लोगों के दिलों में बसा हुआ है। गुड़वाना और बीएसपी जो गठबंधन है वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से। हमारा टारगेट सिर्फ क्या है, विधानसभा। सीमा जी, एक बात और है, देखिए क्या है कि जो सिंबल का जो परिवर्तन हुआ है उससे तो मान लीजिए चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पार्टियों का समर्थन जैसे बसपा और आपका जो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी है, तो अभी तक जितना आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया था उससे कितना आप लोगों को फ़र्क महसूस हुआ कि क्षेत्र में जो है तो कुछ अलग तरह की देखने को मिला होगा ना, एक माहौल जो बनता है? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है क्योंकि सब जगह लोग गुड़वाना तंत्र की आरी हैं। जब गठबंधन हुआ है तो आरी को बीएसपी वाले भी मानते हैं कि नहीं हमारा भी आरी है, मगर इसका फ़र्क हमारे जो छोटे छोटे गाँव में है, जो पिछड़ा हुआ एरिया है, क्योंकि आदिवासी एरिया है, तो उनको समझाने के लिए हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये चाहते हैं कि हम जिन लोगों को रटा के रखे हैं, जिन लोगों को पता है कि गुड़वाना वाले को ये दिक्कत होगी क्योंकि आदिवासी एरिया है, तो उनको ये पता चलेगा हमारा चिन्ह आरी है, गुड़वाना का चिन्ह आरी है, और वो चीज़ उन लोगों से छीन लिया गया, तो बताइए कितना फ़र्क पड़ेगा। इंसानों को समझाना, इंसानों को जो मस्तिष्क में बैठ चुका है उन लोगों को समझाना कितना मुश्किल जाएगा। अब ये जानबूझ कर रणनीति किया गया है, और हमें पता है कि कोई नहीं चाहेगा कि गुड़वाना गणतंत्र पार्टी यहाँ आए और आम आदमियों का यहाँ पर शासन चले, इसलिए पूरा ये शासन इन लोगों को किया गया है। और मैं चाहती हूँ, विशेष अनुरोध करना चाहती हूँ, कोई गुमराह मत होइए। और ये जो हमें जो चिन्ह अलर्ट हुआ है गुड़वाना बीएसपी का गठबंधन से, वो सर्वमान्य है और सब आप शिक्षित हैं, और जो शिक्षित भी नहीं उनके घर वाले शिक्षित हैं, और चिन्ह को देखिए और वोटिंग करिए। धन्यवाद। एक और भी छोटा सा प्रश्न है मेरे पास। देखिए क्या है कि अभी हाल फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पर देखे जा रहे हैं, आज कई लोग मैदान में, कोतमा विधानसभा जहाँ से आप बिलोंग कर रही हैं, यहाँ लगभग 15 प्रत्याशी मैदान में हैं और तरह तरह के लोग हैं। इन सारे लोगों को आपको चुनौती देना है, और चुनौती देते हुए जो है तो किस तरह से आप अपना मार्ग प्रशस्त करने वाली, मैं ये भी जानना चाहूँगा और क्षेत्र की जनता भी जानना चाहेगी। हम ये जानते हैं कि हम एक एक घर पे जाएंगे और एक एक एरिया में अवेयर करेंगे कि सब लोग जागरूक हो जाइए। हमारे साथ जो खेल खेला गया है, अब आम जनता सब जागरूक हो गई है, अपनी वोटिंग को जानती है कि हम किस इंसान को देंगे, क्योंकि इस कोतमा विधानसभा में कभी दोहराया गया नहीं है विधायक। और इस बार भी हम चाहते हैं कि पूरी बहुमत से हमारा गुड़वाना गणतंत्र पार्टी जीतेगी, और ये हम आश्वासन देते हैं कि एक एक जनता बदलाव चाहती है कोतमा विधानसभा में। और कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए?
मैं क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जो गोंडवाना और बीएसपी का गठबंधन है और केवट ओबीसी को मिला है, तो एसटी, एससी, ओबीसी और पूरे जातियों को एक समीकरण बना के हम पूरे साथ होके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सम्मान करते हुए विजयी बनाएं। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र के विधि विधान की तो लगातार जो है कई वर्षों का एक इतिहास रहा है कि कोई भी विधायक जो है तो संभवतः न कहिए एक आध बार ऐसा हुआ कि कोई विधायक जो है तो दोबारा दोहराया गया हो, नहीं तो उसके अलावा इस विधानसभा में जो है तो हमेशा परिवर्तन हुआ, क्योंकि कोतमा विधानसभा क्षेत्र शहडोल संभाग की एकलौती एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर हमेशा परिवर्तन होता आया है और यहां पर की जनता ही जो है तो सबसे अधिक जागरूक होती है। आपको मैं बताऊँ कि समस्त जो भी चाहे पूर्व हो वर्तमान हो सभी को जो है तो अपने अपने रिपोर्ट कार्ड रखने चाहिए थे। क्योंकि मुझे आप क्या मानते हैं कि सभी को अपने रिपोर्ट कार्ड रखने चाहिए थे कि अभी तक जो कार्य किए गए हैं तो उसका एक आंकलन तो रखना चाहिए जनता के सामने। नहीं, सही है, रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, क्या क्या काम किया है क्या नहीं किया है और सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं हर एरिया में गई हूँ तो मैंने देखा है कि इतना बैकवर्ड एरिया है हम लोगों का ये कोतमा विधानसभा। मैं घोटू गांव गई थी उधर, मतलब वहाँ के रोड ना व्यवस्थाएं, ऐसी ऐसी चीज़ मैंने देखने को मिला है मुझे कि पैर तले ज़मीन खिसकने वाली बात है। और वो चीज़ मैं जाके लोगों के साथ देखा, जाके बैठी हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ की व्यवस्था कितनी खास छोटी सी चर्चा। और इस चुनावी तर्क वितर्क में जो है तो लगातार कुछ ऐसा ही माहौल जो है तो लगातार चलता रहेगा। एक छोटी सी अपील की 17 नवंबर को मतदान है, आप मतदान करने ज़रूर जाएं और आपका एक कीमती वोट जो है तो किसी का भी भाग्य उदय कर सकता है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ इस चुनावी तर्क वितर्क में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।